देखिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के जो आजकल मैं हर जगह पर ये नारे भी देखती हूँ, स्लोगन भी देखती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ। बट जब मैं ये देखती हूँ ना कहीं लिखा हुआ, तो मैं ये सोचती हूँ कि आज क्या बेटी वाक़ई में ही सशक्त है या सेफ़ है यहाँ से निकलने का हौसला बुलंद हो जाता है कि जब उनको ये लगता है कि हमने इतना घिनौना अपराध करने के बाद हम आज फिर से समाज के बीच में आज़ाद होके घूम रहे हैं। तो ये गलत है और उनको आज़ाद होने का कोई हक़ नहीं है। मैं ये चाहूँगी कि उनको दोबारा से ही सलाखों के पीछे होना चाहिए। आप गलत व्यक्ति को समाज के सामने एक मिसाल बना के आगे ला रहे हैं और इससे गलत जो संदेश हमारे समाज में हर युवा वर्ग के आगे महिलाओं को अभी तक जो मुकाम चाहिए और जो मंजिल चाहिए वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाई हैं। ज़रूरी है कि न्याय और जो हमारा भारत जोड़ो है उसमें हर वर्ग का इंसान जुड़े और अपनी खुद की शक्ति को पहचाने। इसमें किस तरह से देखती हैं जिस तरह से अलका लामा जी को एक पद दिया गया है, किस तरह से उसको देखेंगी? मैं बहुत खुश हूँ और इस चीज़ के लिए मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैं अलका लांबा की सिस्टर हूँ और सबसे बड़ा गर्व मुझे ये है कि मैं एक महिला भी हूँ और उन्होंने आज जो ये पद ग्रहण कर रही हैं और इसके लिए वो डिज़र्व भी करती थी कि महिलाओं की आवाज़ के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष भी किए हैं और आने वाले समय में मैं चाहूँगी कि वो इसी तरह संघर्ष करते हुए हर महिला की आवाज़ बने और उनके जो परेशानियाँ हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समाज में ख़त्म करने का काम करें। मैम, आप एक खुद एक महिला हैं और जैसे अभी बिल्किस बानो मामला आपने देखा, उसको किस तरह देखती है कि अपराधियों को जो है पहले सज़ा हुई, फिर गुजरात सरकार ने छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट का फिर ऑर्डर आता है कि उनको दोबारा जेल भेजा जाए? ये यहाँ पर कुछ हद तक मैं इसको गलत ही कहूँगी कि पहले आप सज़ा देते हैं और फिर कुछ समय बाद किसी ना किसी ऐसी पार्टी के थ्रू या किसी अप्रोच के थ्रू आप उन लोगों को रिहा भी कर देते हैं और फिर हमारा कोर्ट जो उनको मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो अपराधी है उसको उसकी सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है और इससे उन लोगों को एक आगे के लिए और कदम मिलता है, उनका हौसला बुलंद हो जाता है कि जब उनको ये लगता है कि हमने इतना घिनौना अपराध करने के बाद हम आज फिर से समाज के बीच में आज़ाद होके घूम रहे हैं, तो ये उनको एक अलग से ही आगे और इस काम को दूसरों को भी एक मैसेज, ऐसा गलत मैसेज जाता है कि जब ये सब कर सकते हैं तो हम इस काम को करके आज़ाद क्यों नहीं हो सकते। तो ये गलत है और उनको आज़ाद होने का कोई हक़ नहीं है। मैं ये चाहूँगी कि उनको दोबारा से ही सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन मैम, बीजेपी के अगर आरोपी होते हैं, जैसे आप BHU का मामला देखें या बिल्किस बानो मामला देखें, तो उनको एक संरक्षण दिया जाता है, उसको कैसे देखती हैं? यानी BHU के मामले में पहले वो प्रचार कराते हैं मध्य प्रदेश में, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। तो यही सब गलत है कि आप गलत व्यक्ति को समाज के सामने एक मिसाल बना के आगे ला रहे हैं और इससे गलत जो संदेश हमारे समाज में हर युवा वर्ग के आगे जा रहा है कि वो किस तरह से अपने आप को गलत नज़रिए से एक महिला को देखने के बाद आज़ाद भी हो सकता है। ये उसके लिए एक वो अपने आप को इसमें एक पॉजिटिव वाइब में लेके चलता है, बट ये बहुत ही गलत है। ये हमारे महिलाओं के लिए भी गलत है और हमारे युवा वर्ग के लिए भी गलत संदेश है। इसीलिए उन लोगों को सज़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और होनी भी चाहिए। मैम, मोदी सरकार के पिछले 10 साल में महिला को क्या मिला? देखिए, महिला के लिए मैं जहाँ तक समझती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं कांग्रेस की हूँ तो मैं इसलिए कुछ उनके फेवर में बोलूँगी, बट मैं ये देखूँगी कि महिलाओं को अभी तक जो मुकाम चाहिए और जो मंजिल चाहिए वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाई हैं और आज भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो मैं चाहूँगी कोई ऐसे ही नाम और वर्ग महिला वर्ग ऐसा आना चाहिए हमारे समाज में कि जो उनके लिए सशक्त हो और उनको अपने खुद में बाहर निकलने में, चाहे रात है, चाहे उन्होंने कैसा भी वस्त्र धारण किया हुआ है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, जो कि आज अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और मैं चाहूँगी आने वाले वक्त में ये ज़रूर हो कि हर महिला बाहर निकलने में अपने आप को सुरक्षित समझे। लेकिन मैम, प्रधानमंत्री जो है नारी सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। देखिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के जो आजकल मैं हर जगह पर ये नारे भी देखती हूँ, स्लोगन भी देखती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ, बट जब मैं ये देखती हूँ ना कहीं लिखा हुआ, तो मैं ये सोचती हूँ कि आज क्या बेटी वाकई में ही सशक्त है या सेफ़ है यहाँ से निकलने में। आज मैं भी महिला हूँ, मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं जगह ये सोचती हूँ कि मेरी बेटी अगर रात को बाहर गई है तो वो मुझे हर चीज़ की लाइव लोकेशन भेजे और कहाँ पर है इस वक्त, वो सारी डिटेल मेरे पास होनी चाहिए क्योंकि मैं अंदर से उसके लिए महफूज नहीं हूँ। तो मैं ये चाहूँगी कि सरकार ऐसे कदम एटलीस्ट उठाए कि जहाँ हम ये सोच सकें आज मेरी बेटी गई है तो कोई बात नहीं, वो सेफ़ ही घर आएगी, मुझे ज़रूरत नहीं है कि वो लोकेशन शेयर करे, अपनी लाइव लोकेशन दे, वो इस वक्त कहाँ पर है। तो ये सब चीज़ों का सुधार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले 10 साल की बात करें
तो कितने लोगों को न्याय मिला और कितने लोगों को न्याय नहीं मिला, अगर महिलाओं की बात करें? देखिए, महिलाओं के हिसाब से अगर सोचा जाए तो महिलाओं को अभी पूरी तरह से न्याय नहीं मिला है, जो कि अभी बहुत ज़रूरी है। कहने के लिए हमारी राजनीति में महिलाओं को 30% और 50% संरक्षण दिया जा रहा है, बट वो चीज़ नहीं मिली है, जो कि बहुत ज़रूरी है और उनको मिलना भी चाहिए। तभी हम ये कह सकेंगे कि आज महिला पूरी तरह से सुरक्षित है। मैम, आखिरी सवाल है कि राहुल गांधी ने बिहार जोड़ो यात्रा चलाई थी, अब न्याय यात्रा चला रहे हैं, तो वो भारत जोड़ने के लिए थी। ये क्या आपको लगता है कि न्याय यात्रा जो है कि देश में न्याय नहीं मिल रहा, अगर मणिपुर की बात करें, महिलाओं की बात करें, इस पर क्या कहेंगे? इससे जोड़ सकते हैं इसको, अन्याय जो हो रहा है, जो न्याय नहीं मिल रहा देश में महिलाओं को? देखिए, अन्याय नहीं मिल रहा है और महिलाएं आज सशक्त या सेफ नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। दूसरा, जो भारत जोड़ो जो योजना है और जो महिलाओं का न्याय के लिए है, ये दोनों का एक तरह से समझौता है। और मैं ये कहती हूँ कि ये दोनों का मेल है और बहुत ज़रूरी है कि न्याय और जो हमारा भारत जोड़ो है उसमें हर वर्ग का इंसान जुड़े और अपनी खुद की शक्ति को पहचाने इसमें। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।